एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज था MP वन रक्षक का पेपर, जो कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस पेपर को दिया होगा। आज है 27 मई, जिसमें थर्ड शिफ्ट का भी पेपर हो चुका है और उसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पता चले हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके आज के एग्ज़ाम में थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो वही मैं आपको बताने आई हूँ कि इस शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में और क्या रहा पैटर्न। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। ये हिंदी से क्वेश्चन है, पूछा है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए है शार्दुल, ऑप्शन बी अही, ऑप्शन सी हिरन, ऑप्शन डी कुरंग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शार्दुल। ठीक है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। वैसे ही देखिए, कुछ नीचे मैंने पर्यायवाची लिए हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वायु का जैसे समीर है, हवा, पवन, मारुत। ठीक है, ये वायु का पर्यायवाची है। पथ का पूछ सकता है तो राह, मग, रास्ता, मार्ग, पथ, पंथ। ठीक है, तो ये आपका पर्यायवाची शब्द है और ये आपका मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, शार्दुल है। तो इज करेक्ट आंसर। तो हिंदी से देखिए क्वेश्चंस आए हैं जो कि पर्यायवाची से थे। नेक्स्ट देखिए कैसे है, गुलर का फूल होना का अर्थ। तो ये देखिए मुहावरा है, गुलर का फूल होना। ऑप्शन ए लाल पीला होना, ऑप्शन बी सुंदर होना, ऑप्शन सी विवर्ण होना और ऑप्शन डी है दुर्लभ होना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुलर का फूल होना का मतलब है कि दुर्लभ होना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो मुहावरे भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो हिंदी के ये दो क्वेश्चन मिले थे और समाज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। काल से जो मैंने बताया कि 10 से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो बेसिक हिंदी में पूछा जा रहा है। समाज से भी पढ़ लीजिएगा, जैसे सेकेंड शिफ्ट में बहुव्रीहि समास आया था। अभी के एग्जाम में, कल के एग्जाम में जैसे कुछ भी पूछ सकता है ना, द्विगु समास पूछ सकता है, कारक से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सब आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी भिकाजी कामा, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भिकाजी कामा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भिकाजी कामा थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। ये देखिए, संविधान से ये क्वेश्चन लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए है भाग 2 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में और ऑप्शन डी है भाग 5 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख क्या है, भारतीय संविधान के भाग 3 में है। ठीक है, तो ये आप नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 3, भाग 1, जो भी उसमें सारी डिटेल दी गई हैं वो आप पढ़ लीजिएगा और अनुसूचियाँ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जो भी संशोधन हुए हैं वो पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति से रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप उनकी पूरी डिटेल पढ़ के जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र है वो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसको कह सकते हैं, हाँ ज्योग्राफी का। ये गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 क्या है। ठीक है,
ये नाम है, किसके नाम है वो आपको अभी पता चल जाएगा। ऑप्शन ए समुद्री तूफान, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं, ऑप्शन सी उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें, ऑप्शन डी प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है? गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं। ठीक है, ये पवनों के नाम हैं, गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा। ठीक, तो थोड़ा आपको अजीब नाम लग रहा होगा, जो लोग पहली बार सुने हैं, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको ऑलरेडी पता होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ज्योग्राफी के से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंस से है। नेत्रदान में दाता की जो आँख है, आँख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए कार्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी रेटिना, ऑप्शन डी पूरी आंखें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेत्रदान में दाता की आंख के जो कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल मत डरिए कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट है, न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा इजी है, बीच का ही है। जो लोगों ने पढ़े हैं वो अच्छे से करके आएंगे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको टफ लगेगा पेपर, बस यही है फंडा। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। जिन लोगों का आगे आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, मतलब आगे कल है, परसों है, 20 तारीख तक है जिनका एग्ज़ाम, 20 जून तक, वो लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और इसी पैटर्न पे अपनी तैयारी को मतलब जारी रखें। और देखिए, मैं आप लोग को एक बात और बता दूं कि जो मैथ्स है, इंग्लिश, हिंदी, ये कौन कौन से क्वेश्चन आप कंपलसरी है कि वो पढ़ के जाइए, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन एक तरीके से बन गए हैं। ठीक, तो मैथ्स में देखिए प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, ये टॉपिक तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए। और परसेंटेज, जिससे क्या है 3-4 क्वेश्चन आपके बन ही रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर एग्ज़ाम में, हर शिफ्ट में। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इससे भी पढ़ के जाइए। और एज के जो क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ लीजिए। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं वो भी पढ़ के जाइए आप, जिससे आपकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप एग्ज़ाम में उतनी जल्दी कर पाओगे, पेपर को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, इंग्लिश में आप एंटोनिम, सिनोनिम्स, ठीक है, एक एक क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव वॉइस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और नरेशन से क्वेश्चन है। पैरा जम्बलिंग ज़्यादा आ रही है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा पढ़ के जाइएगा। तो बेसिक ये है, इंग्लिश भी ज़्यादा टफ नहीं आ रही है, मतलब अच्छी खासी है। जो लोग पढ़े हैं वो कर ही लेंगे। काफ़ी लोगों की इंग्लिश थोड़ी वीक होती है ना, तो वो उनको इंग्लिश डर लगता है। तो मतलब इतना भी है, जैसे 20 क्वेश्चन है ना इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीके के, इस तरीके से क्वेश्चन बटे हुए हैं आपके 20-20। तो क्या है, आप उसमें से आप कर लोगे 10-12 क्वेश्चन भी आप कर लोगे इंग्लिश में। ठीक, तो इतना तो है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में क्या आए हैं? काल, मुहावरे, वर्णमाला, समास, कारक और बेसिक हिंदी। बेसिक हिंदी आ रही है, कोई ज़्यादा वैसा टिपिकल नहीं आ रहा है। तो काल से पढ़ लीजिएगा, टेंस जो है, भविष्य काल, वर्तमान काल, और क्या है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ना, ये सारे काल टेंस जो भी है पढ़ लीजिएगा। मुहावरे पढ़ लीजिएगा, वर्णमाला से क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे पढ़ लीजिएगा, समास सब पढ़ जाइएगा, कारक से क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आप पढ़ के जाइएगा। ये सारे ऐसे टॉपिक मैं बता रही हूँ जिनके कल एग्ज़ाम है या आने वाले दिनों में जिनके एग्ज़ाम है, ये टॉपिक से आप कंपलसरी आप पढ़ के जाइए। ठीक है, और जीके से 1-2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, एमपी से आएगा ही आएगा,
कुछ ना कुछ इधर उधर से देखने को मिल ही जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया इसलिए कि आप ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ जाइए आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो कल फिर से एग्ज़ाम होगा, ठीक है, MP वन रक्षक का। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है। आप अच्छे से प्रिपेयर रहिए और आज रिलैक्स मूड में रहिए। कल फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर को देने जाइए। और ठीक है, फिर इतने ही क्वेश्चन थे जितना मुझे पता था। और जिनका एग्ज़ाम आगे है तो वो इसी तरीके से क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ करके जाएं, उसी पैटर्न पे जाएं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तो आएंगे नहीं ना, क्वेश्चन तो बदल ही जाएंगे, लेकिन पैटर्न क्या होगा वही रहेगा। तो इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी को जारी रखें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।